फेकू सास और त्योहार की शॉपिंग। एक गांव में भद्रम्मा नाम की एक औरत रहती थी। गांव में सब उनको फेकू भद्रम्मा नाम से पुकारते थे। उनको इस तरह क्यों बुलाते हैं और इसके पीछे की कहानी को अब हम देखते हैं। भद्रम्मा हॉल में बैठकर समाचार देख रही थी। इतने में उनकी बहू नीरजा आकर, माँ जी मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? माँ जी मैंने आपको कल बताया तो था कि चाची के घर पे बर्थडे पार्टी पे जाने वाली हूँ। तुम में जरा से भी अकल है कि नहीं? ये सुनकर नीरजा शॉक हो गई। क्या बात है माँ जी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, क्या हुआ है? पार्टी में इतना सस्ता वाला साड़ी अच्छा नहीं लगता बहू, कोई महंगा सा साड़ी देख के पहन लो। कोई बात नहीं है माँ जी, पार्टी इतना शानदार भी नहीं है। तो क्या, हमें बन ठन के जाना चाहिए बस। चलो मैं भी चलती हूँ। आप भी आएंगी? क्यों, मैं नहीं आ सकती? ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलो चलते हैं। ऐसा सोचकर दोनों पार्टी में आ पहुँचते हैं। भद्रम्मा अपने हरकतों पे उतर आती है। पार्टी में हर किसी के पास जाकर इधर उधर की बातें कर रही थी। ऐसे ही सुब्बम्मा के पास जाकर, अरे रे सुब्बम्मा तुम? मैं अरे रे सुब्बम्मा नहीं, सिर्फ सुब्बम्मा हूँ। तुम बिल्कुल नहीं बदली सुब्बम्मा, यहाँ कब आई? तुम नहीं जानती, 10 दिन से यही हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही किया होगा। अरे तुम भी, अभी आई हूँ, 5 मिनट भी नहीं हुए। अच्छा ठीक है, कैसे आई हो? बस में आई हूँ, और कैसे आऊंगी? तुम क्या उड़ के आई हो? मुझे लगा बगल के गांव में ही जाना है, तो ओपन डोर वाले कार में आ गई। ये बात सुनकर सुब्बम्मा शॉक हो गई। क्या तुमने कार कब लिया? कार नहीं, कार्स। हमारे घर में बहुत सारे कार्स हैं। अच्छा? और पता है, हमारे घर में बहुत सारे नौकर चाकर भी हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो भद्रम्मा। बिल्कुल। इस तरह अपने पास ये सारी चीजें नहीं होने पर भी बड़ा चढ़ा के बोलने लगी। इस तरह वहाँ उपस्थित सबको बोल रही थी। ये सुनकर नीरजा ने कहा, माँ जी क्या हो गया? आप इतना बड़ा चढ़ा के बोल रही है, और अगर सबको पता चल गया कि ये सब झूठ है तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम चुप रहो बहू, तुम कुछ नहीं जानती। ये दुनिया सिर्फ अमीरों को इज्जत देती है, कुछ नहीं होगा। इस तरह अपनी बहू को समझाती है। दोनों पार्टी खत्म करके घर पहुंचते हैं। इस तरह भद्रम्मा सबको थोड़ा सच और थोड़ा झूठ सब मिला के बड़ा चढ़ा के बोलती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन सास और बहू दोनों बातों बातों में, माँ जी त्योहार नजदीक में है, हमें शॉपिंग भी करना है। हाँ शॉपिंग तो करना है, चलो आज ही कर लेते हैं। ठीक है। इस तरह दोनों मिलकर एक कपड़ों की दुकान में पहुंचते हैं। दुकानदार ने, कहिए मैडम, क्या दिखाऊं आपको? RRR सिनेमा दिखाओगे? दुकानदार शॉक हो गया। मैडम ये थिएटर नहीं, कपड़ों की दुकान है ना? फिर क्यों पूछा कि क्या दिखाना है? माफ कर दीजिए मैडम, कितने में दिखाऊं? हमारे स्टेटस के हिसाब से दिखाना। ये लीजिए, 1 लाख की है हमारी दुकान में सबसे महंगी साड़ी। ये अच्छा नहीं है, दूसरा दिखाओ। ये देखिए 50,000 की है। ये भी मेरे स्टेटस के हिसाब से नहीं है, और कुछ दिखाओ। इस तरह कोई न कोई बहाना बनाकर हर साड़ी को मना कर दिया। दुकानदार को गुस्सा आया और एक साड़ी लाकर उनके सामने रख दी। लीजिए, ये 500 की है, हमारे दुकान की सबसे शानदार साड़ी है। हाँ, ये पहले ही दिखा नहीं सकते, तब से मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। ओ बहू, इसमें 2 साड़ियाँ ले ले। इस तरह बहू से कहकर दोनों ने साड़ियाँ ले ली। वह दोनों बाहर आई। घर यही है ना, पैदल चलते हैं, ऐसा सोचकर दोनों जा रही थी। भद्रम्मा अपने हाथ में थैला पकड़ी हुई थी। इतने में सुब्बम्मा स्कूटी पर आ रही थी। भद्रम्मा को देखकर गाड़ी रोककर भद्रम्मा के पास आकर, भद्रम तुम्हारा स्टेटस क्या है और तुम इस तरह पैदल चल रही हो? पागल तो नहीं हो? रोड पे चल के नहीं आऊंगी तो उड़ के आऊंगी क्या? अरे तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। एसी कार है तो इस तरह पैदल क्यों आ रही हो?
ये सुनकर भद्रमा शॉक हो गई, शर्मिंदा होकर मुस्कुराने लगी और वो क्या है ना, त्योहार के वजह से सारे नौकर छुट्टी पे चले गए, ड्राइवर्स भी नहीं आए और मुझे तो कार चलाना नहीं आता, तो इसीलिए पैदल चल के आ रही हूँ। और तो और मेरे डॉक्टर ने डी विटामिन के लिए धूप में जाने के लिए कहा। फिर हमेशा एसी में रहना भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, वो भी सही है। अच्छा बताओ, कहाँ जा रही हो? कहो तो अपनी स्कूटी पे ड्रॉप कर देती हूँ। ऐसा कहा। ये सुनकर भद्रमा घबरा कर कहने लगी, नहीं, वो उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। हमेशा कार में जा जाके ना चलना भूल गई हूँ। पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है। तुम जाओ, तुम्हारे बहुत जरूरी काम होते होंगे। हाँ, बहुत जरूरी है, चलती हूँ। हाँ ठीक है, ऐसा कहा। उसके जाते ही भद्रमा अपने आप में सोचने लगी, जाकर मुझे इसी के सामने आना था। न जाने सुबह उठकर किसका चेहरा देखा आज, पता नहीं अब जाके कहाँ इस बात की डिंडोरा पीटेगी। इस तरह सोचने लगी। इतने में नीरजा, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, कहने लगी, माँ जी। क्या है? आपको देखकर मुझे अब डर लगने लगा है। आप सबसे इतना बड़ा चढ़ाकर बोल रही हैं। अगर किसी दिन उन सबको पता चल गया तो आपको कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपने कभी सोचा है इसके बारे में? ऐसा सबके बारे में सोचेंगे तो हम खुश कैसे रहेंगे? पर इस तरह बड़ा चढ़ाकर कब तक बोलती रहेंगी माँ जी? ऐसे भी सारे गांव वाले आपको फेकू भद्रमा बुलाते हैं। हमारे रिश्तेदारों से भी ऐसे ही बुलवाना है आपको? तो अब क्या? माँ जी, भगवान ने हमको बंगला, गाड़ी, करोड़ों रुपए नहीं दिए हैं, पर किसी के सामने हाथ जोड़कर मांगने की स्थिति भी नहीं है हमारी। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो खाने की एक निवाले के लिए भीख मांगते हैं। उनके मुकाबले में देखेंगे तो हम बहुत अमीर हैं। हम अगर करोड़पतियों के साथ अपनी तुलना करने लगेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ख्वाबों की दुनिया में रहकर हम अपनी जिंदगी को झूठ नहीं बना सकते हैं ना? अपनी बहू की ये सारी बातें सुनकर भद्रमा सोच में पड़ गई। सच कहा बहू, हमेशा अपने आप को बंगले में रहने वालों से तुलना करके बदकिस्मत समझती रही, पर कभी सड़क पे खाने के लिए तड़पने वालों के साथ तुलना करके खुशकिस्मत नहीं समझा, क्योंकि मुझे खाना, पीना, कपड़ा, छत, इन सब के लिए तड़पने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ जी, बिल्कुल। पर एक बात है, बचपन से ऐसे बोलने की आदत पड़ गई है। ये आदत बदलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। जी बिल्कुल। इस तरह सोचकर दोनों वहाँ से खुशी खुशी चल पड़ी। उस दिन से भद्रमा किसी के पास बड़ा चढ़ा के नहीं बोलती थी, जो था उसी में खुश रहती थी।